सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल रीजनिंग क्लासेस को और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटा बटन जरूर दबाएं। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट के मॉड्यूलेट टाइप के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था और हमने सीखा था कि अगर जब कुछ लोग बैठे जो लोग नॉर्थ भी देख रहे हैं और साउथ भी देख रहे हैं तो उसको लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट में हमको कैसे उसको रखना है, कैसे अरेंज करना है। आज एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं यहाँ पे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। हर टाइप की क्वेश्चन को बता रहा हूँ। कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में। लीनियर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, स्क्वायर होता है और सर्कुलर होता है। तो अभी मैं लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट चल रहा हूँ लेके, जिसमें मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ और इजी टाइप के मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। इजी में ये होता है कि या तो सारे के सारे नॉर्थ देखते हैं या साउथ देखते हैं। तो उस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। अब मैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ कि लीनियर में कैसे आते हैं। इसके बाद मैं हाई लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि 8 लोग हैं। जॉनसन है, रिक्की है, रूट है, क्रिश है, कुक है, पीटर है, डेमन है, मैथ्यू है। ये 8 लोग हैं और ये लोग लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट बैठे हुए, लेकिन ये हमें नहीं पता है कि ये नॉर्थ देख रहे हैं या साउथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 हमने बोला था कि बना लेते हैं क्योंकि कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जॉनसन फेसेस नॉर्थ। जॉनसन नॉर्थ की तरफ देख रहा है और ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ जॉनसन। अगर मैं जॉनसन को यहां बैठा दूं, ठीक, इसके राइट में कितने लोग बैठे हैं? 2। अगर मैं यहां पे जॉनसन को बैठाता, हाँ, तो इसके राइट में तो बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं। एक यही केस है जहाँ पे जॉनसन को बैठाएंगे तो इसके राइट में कितने लोग बैठेंगे? सिर्फ 2 लोग बैठेंगे। ये मेरा बिल्कुल कंफर्म केस है। अब क्या कह रहा है हमसे? ओनली 2 पीपल सिट टू द राइट ऑफ जॉनसन हो गया है। यहाँ पर भी हम इसको कर लेते हैं। जॉनसन, रिक्की सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जॉनसन, यानी कि 1 2 3। यहां कौन बैठ जाएगा? रिक्की बैठ जाएगा। तो इसका थर्ड, ये नॉर्थ में देख रहे हैं तो लेफ्ट इसका यही होगा ना। 1 2 3। रिक्की सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जॉनसन। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन रिक्की और रूट। रिक्की और रूट के बीच में कितने लोग बैठेंगे? 1 लोग। तो या तो रूट यहाँ पर बैठ सकता है या रूट कहाँ बैठ सकता है? यहाँ पर बैठ सकता है। यही तो 2 केस बन रहा है, ठीक है। रूट सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्रिश। यहाँ तो ये क्रिश अगर यहाँ पर है तो इसके राइट के लिए इसको हमको साउथ डायरेक्शन में करना होगा तो वो राइट हो जाएगा। यहाँ जॉनसन बैठा है तो क्रिश यहाँ बैठेगा नहीं, तो क्रिश कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ पर। और ये किसके राइट में बैठा है? रूट। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। अब ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन क्रिश एंड मैथ्यू। क्रिश और मैथ्यू के बीच में सिर्फ 1 लोग बैठे हैं तो मैथ्यू हमारा यहाँ बैठ जाएगा। फिर मैथ्यू हमारा यहाँ बैठ जाएगा। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ रिक्की फेस सेम डायरेक्शन, यानी कि रिक्की के जो दोनों नेबर हैं वो सेम डायरेक्शन, यानी कि ये नीचे देख रहा है तो ये भी नीचे देखेगा। रिक्की के दोनों नेबर सेम डायरेक्शन, यानी कि ये नॉर्थ देख रहा है तो ये भी नॉर्थ देखेगा। अब क्या कह रहा है? कुक सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रूट। ठीक,
रूट के थर्ड टू द लेफ्ट कौन बैठ रहा है? कुक। यहाँ देखो भैया 1 2 3 खत्म, कहाँ बैठेगा? ये तो ऑक्यूपाइड है, तो ये केस हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। देखा, अब क्या बोल रहा है कि कुक सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रूट। तो रूट यहाँ पर है, तो यहाँ पे हम कुक को बैठा सकते हैं। और इसको लेफ्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको हमको साउथ डायरेक्शन में बैठाना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? कुक जो है इसके लेफ्ट में बैठ जाएगा। रिक्की फेसेस अपोजिट डायरेक्शन एज जॉनसन। रिक्की जो है जॉनसन के अपोजिट डायरेक्शन में बैठेगा, यानी कि अगर ये नॉर्थ देख रहा है तो ये कहाँ देखेगा? साउथ में देखेगा। ठीक। पीटर डज नॉट सिट एन एनी एक्सट्रीम एंड। कह रहा है पीटर जो है किसी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा। तो जगह कौन सा खाली बच रहा है? ये वाला बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा हमारा पीटर। बचे कौन? डेमन। तो इनके लिए ये वाली जगह बची हुई है, तो इनको यहीं पर रख दो, और कहीं तो रख नहीं पाएंगे हम लोग, तो डेमन यहाँ रख गए। अब हमें डायरेक्शन पता करना है किसका क्या है। पीटर डज नॉट, हाँ, डेमन फेसेस द सेम डायरेक्शन एज क्रिश। जो क्रिश का डायरेक्शन है वही किसका हो जाएगा? डेमन का भी हो जाएगा। ठीक है। बोथ पीटर एंड कुक फेस द अपोजिट डायरेक्शन एज मैथ्यू। मैथ्यू के अपोजिट डायरेक्शन कौन किसके किसके हो जाएंगे? पीटर और कुक के। यानी कि ये ऊपर देख रहा है तो ये कहाँ देखेगा? नीचे, और ये भी नीचे। देखा आपने कितनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप पॉसिबिलिटी नहीं लेते तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगता और कितनी कंफ्यूजन होती, और आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता और आपका टाइम भी वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें कुछ पॉसिबिलिटी लेके चलना है और उस तरीके से फिगर बनाना है, ताकि हम सब फिगर को अच्छे से चेक कर सकें और हम जल्दी से जल्दी अपना अरेंजमेंट बना सकें। अब इस पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। हमें क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, हमारा जो मेन चीज़ है वो है हमारा अरेंजमेंट है। अरेंज करना हमें आना चाहिए। फिर तो चाहे क्वेश्चन जो भी पूछ ले, कोई भी इश्यू नहीं है। हाउ मैनी पर्सन फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन में? कितने लोग बैठे हैं? साफ साफ दिख रहा है हमको, 1 2 3 4 लोग बैठे हैं। 4 हो गया इसका आंसर। What is the position of root with respect to Matthew? What is the position of root with respect to Matthew? रूट का पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू मैथ्यू? सही है, मैथ्यू जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है, तो ये 1 2 3 थर्ड टू द राइट हो जाएगा। थर्ड टू द राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Who among the following sit exactly between Matthew and Christian? Who sits exactly between Matthew and Krish? इसके बीच में कौन बैठ रहा है? रिक्की बैठ रहा है। और कौन बैठ रहा है? फिगर देख के हम बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं। Who is sitting second to the right of Ricky? Who is sitting second to the right of रिक्की के सेकंड टू द राइट में कौन बैठा है? रिक्की जो कि साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, तो इसका नॉर्थ की ये डायरेक्शन हो जाएगा इधर वाला। तो इसके सेकंड टू द राइट में कौन बैठा है? डेमन बैठा है।
तो हमने क्या सीखा कि अगर हम अरेंजमेंट बिल्कुल सही बनाएंगे तो क्वेश्चन को तो बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे विद इन मिनट्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और सारे के सारे क्वेश्चन हमारे क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। बस हमारा क्या है कि अरेंजमेंट बिल्कुल सही बनना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आज मैंने एक और क्वेश्चन सॉल्व करा दिया मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन के, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट के। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का सॉल्व कराऊंगा। अब इसमें हम लोग को क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है, ताकि इसमें हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी सॉल्व करेंगे और उतना एक्यूरेट सॉल्व करेंगे। तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग को बस इतना करना है कि मेरे वीडियो को रेगुलरली देखना है और जहाँ भी कुछ समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ रिपीट कर दीजिए। तो मैं फिर से वो चीज़ आप लोग के लिए रिपीट कर दूंगा और बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।